आनंद परम दया समुद्र श्री लाल बिहारी अपना एकांतिक निकुंज रसास्वादन कराने के लिए ब्रज में अवतरित हुए और असुरों का निकंदन, संत जनों की रक्षा भगवान श्री हरि अपने ऐश्वर्य वैभव को प्रकाशित करते हुए मथुरा में प्रकट हुए। कल प्रसंग चल रहा था कि श्री वसुदेव जी प्रभु के आदेशानुसार बाल स्वरूप में श्री हरि है, उनको माथे पे रखे हुए उनके आदेशानुसार गोकुल आ रहे हैं। शीश धरि श्री कृष्ण लीने चले गोकुल बाट। शीश पे श्री कृष्ण विराजमान है, गोकुल की राह पकड़कर चल रहे हैं। तो सिंह आगे, कल चर्चा हुई थी कि सिंह आगे शेष पीछे, नदी भई भरपूर। आगे आगे सिंह, तो यहां कोई प्राकृतिक सिंह नहीं। वसुदेव जी को निर्भय करने के लिए कल जैसे चर्चा हुई थी कि भगवान नरसिंह ही स्वयं चल रहे और स्वयं भगवान शेष जी और अखिल लोकों के स्वामी श्री ठाकुर जी उनके माथे पे विराजमान है, शीश पे विराजमान है। नासिका लो नीर बाढ़ो पार पैलो दूरी, तो शीश ते हुंकार कीन्ही जमुन जान्यो भेव, चरण परसत था दीनी पार गए वसुदेव। कल चर्चा हुई थी कि यमुना जी बढ़ी हुई थी, अपार अथाह थी। जैसे जैसे वसुदेव जी हिम्मत करके लालजू को लेकर के आगे बढ़ते, यमुना जी का और उफान बढ़ता है। समझ गए लालजू के चरण स्पर्श करना चाहती है, तो अपने से चरणों का स्पर्श कराया। तत्काल यमुना जी अपना रूप शमन के, और इतना ही केवल जल, संपूर्ण यमुना जी में इतना ही जल, क्योंकि सब चिदानंदमय धाम की चिदानंदमयी यमुना जी हैं। चरण परसत था दीनी पार गए वसुदेव, महर ढिग उन जाय राखे, अमर अति आनंद, सूरदास विलास ब्रजहित, प्रगटे आनंद कंद। वहां जाकर के देखा कि पूरे गोकुल में कोई भी नहीं जग रहा है, सब सोए हुए हैं। और आनंद और वियोग दुख दोनों वसुदेव जी के हृदय में इस समय है, दोनों एक साथ है। आनंद है कि सुरक्षित जगह पहुंच गए हमारे लालजू, और दुख है कि ऐसे सुंदर लाल का वियोग होगा, अब छोड़ के जा रहे हैं। आनंद और दुख की सानिधि में वो देख नहीं पाए कि लाला के ऊपर लाला हम विराजमान कर रहे हैं। तो हमारे जो निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं, यही अपने रस को प्रकट करने के लिए ब्रज में अवतरित हुए। आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण, प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। लाल जी, ये लाल जी प्रगटे हैं, जिनके लिए महाप्रभु कहते लाल की रूप माधुरी, नैनन निरखने को सखी। सखी देखो लालजू की रूप माधुरी, वही लाल प्रगटे लाल मनोहर ग्वार, कारण दास अनन्य भजन रस कारण। अनन्य रसिकों के रस मार्ग पर चलाने के लिए, रस मार्ग का चिंतन करने के लिए, रस मार्ग की कैसी रहनी है, इसे स्वयं लालजू ने दिखाया है। अखिल लोकों के स्वामी होकर कितना दैन्य है अपने प्रेमी जनों से। उपदेश करके, आचरण करके स्वयं प्रभु ने यह दर्शाया कि हमारे इस प्रेम रस को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और वो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो जो मथुरा से वसुदेव जी के सिर पर विराजमान हो के आए, वो इस लीला का संपादन। पर यह रहस्य कोई जाना नहीं, ना इधर गोकुल का कोई परिकर जाना और न ये वसुदेव जी ही जान पाए, क्योंकि आनंद और वियोग और योग माया का प्रभाव देखो सबके समीप प्रभु विराजमान दिखाई दे रहे हैं क्या?
अभी माया हट जाए तो वैसे ही है, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे दिखाई देगा। माया मलिन नेत्रों से दिखाई नहीं, वहां तो योग माया समीप में सोई हुई है। प्रभु की इच्छा के बिना कैसे कोई देख सकता है प्रभु को? तो वसुदेव जी भी नहीं जाने, यशोदा जी भी नहीं जाने, कोई भी ब्रज का, नंद बाबा का परिकर का कोई दास दासी कोई ये राज से नहीं जाना कि वसुदेव जी आए और वो अपना लाला लेके आए, और वसुदेव जी ये नहीं जान पाए कि लाला के ऊपर हम लाला विराजमान करें। ये उन परमहंसों ने देखा जो अनुराग रस में डूबे हुए हैं। मध्य रात्रि में लालजू ही प्रकट हुए थे, तो घंटा 1.5 घंटा तो लगा ही होगा गोकुल पहुंचाने में। सब बेसुध थे। प्रातःकालीन वेला में एक दासी को चेतना हुई, देखा सब सोए हुए हैं। यशोदा जी के समीप गई तो इंद्र नीलमणि की कांति से प्रकाशित जिनकी श्रीअंग कांति, ऐसे अत्यंत सुकुमार बाल प्रभु, बाल रूप धारण किए हुए, कमल नयन, और धीरे धीरे कर कमल और चरण कमल, ऐसे छोटा बालक जिसे नहीं करता, ऐसे आनंद से वो तो फूल गई। अब वो यशोदा जी को जगा रही कि यशोदा जी से कहती है कि सखी उठो, महामंगल आनंद हुआ, तुम्हारे लाला हुआ। अब समझो दासी को बताना पड़ता तुम्हारे लाला हुआ, ये ऐसे लाला है जिनके हो रहा उनको खुद पता नहीं है कि लाला हुआ कि नहीं। ये है इनकी योग माया का प्रभाव, जो आपके हृदय में बहुत दिन से भावना थी कि हमारे लाला हो। देखो प्रभु की कृपा से लाला हुआ और कितना सुंदर हुआ है। यशोदा जी जगी तो देखा कि मन भावता, जैसा वो स्वप्न में देखती थी, जैसा वो जागृत में भावना में देखती थी कि हमारा लाला ऐसा, ठीक वैसा ही लाला आनंद में मगन होकर के कहा कि आप ये सूचना बाबा को पहुंचाइए, नंद बाबा को। दौड़ करके दासी जाती है, बाबा से कहती है, बाबा समस्त कामनाएं आज फलीभूत हो गई। आज यशोदा मैया ने बहुत ही सुंदर लाला प्रकट किया है, आप चल करके मुख दर्शन कीजिए। बाबा, एक तो अवस्था भी बहुत है और ये चाह हृदय में बहुत बड़ी बाबा की थी, और कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी अवस्था में नंद बाबा और यशोदा के ये भी सुख होगा। बाबा तो भागते हुए व्याकुल, जैसे जब दशरथ जी को दासी ने सूचना दी कि आज आपकी जितनी मन भावती कामना थी पूर्ण हो गई, 4 बालक हुए हैं, तो दशरथ जी के आंखों से अश्रु बरसने लगे और कह रहे, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम उच्चारण करने वाले का महाशुभ महामंगल हो जाता है, वो प्रभु मेरे घर बालक बनकर लड़खड़ाते हुए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ लड़खड़ाते हुए प्रेम विकलता में महल की तरफ भागते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजाओ बाजा, बाजा बजाओ, मेरे घर प्रभु पधारे हैं, परमानंद स्वरूप प्रभु पधारे हैं। ठीक नंद बाबा की ऐसी ही दशा है। नंद बाबा आनंद में उलझते हुए आए, जब लाला का मुख देखा इतने आनंद में उमगे कि जो भी ये वस्त्र आभूषण जो सब न्यछावर करने लगे। सूचना पहुंचाने के लिए दास दासियां पूरे ब्रजमंडल में भागे, सुनो सुनो, नंद यशोदा के यहां लाला हुआ है, बहुत ही सुंदर नीलमणि लाला हुआ है। ब्रजवासियों के प्राण थे नंद बाबा, और नंद बाबा के हृदय में परमानंद की बाढ़, लाला प्रकट हुआ, ब्रजवासी भाग रहे हैं। फिर ध्यान आता है कि कुछ भेंट लेके जाना चाहिए, तो ब्रजवासियों की सबसे बड़ी महिमामयी भेंट है दूध दही छाछ मक्खन। कोई मक्खन भर करके, कोई दूध, कोई दही, कोई छाछ, ऐसे भर भर करके सब जा रहे हैं।
दासियों ने रोक दिया, अभी आप लाला के दर्शन नहीं कर सकते ब्रजवासियों को। क्यों? बोले अभी नाल छेदन हो रहा है, अभी लाला का देखो, जिनकी नाल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उन प्रभु का नाल छेदन करने वाली जो महासौभाग्यवती दासी है, उसे दादी कहते हैं, नाल छेदन करने वाली दाई मां। यशोदा जी से कह रही है ऐसे थोड़ी हम नाल छेदन कर देंगे। जसुदा नार न छेदन देहो, जसुदा नार न छेदन देहो, मनि में जटित हार ग्रीवा को, वह आजू हो ले हो। मनि में जटित हार ग्रीवा को, वह आज हो ले हो। जसुदा नार न छेदन देहो, जसुदा नार न छेदन देहो। यशोदा जी के हृदय में, वक्षास्थल में बहुत सुंदर हार, और खास बात थी कि श्री कृष्ण अनुराग में यशोदा जी के अश्रु प्रवाह होते रहते थे, और वो उससे भींगा हुआ मानो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप वो हार है। उस पर नजर उसकी गई। जो दादी माँ है उसने कहा आज नाल छेदन नहीं करेंगी जब तक आप हमारी मन चाही वस्तु मुझे भेंट में नहीं देंगी। यशोदा जी ने कहा क्या है तेरी मन चाही वस्तु? बोले जो आपके गले में